वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2053 अनुसार 1 जून 1996 को लगभग सायं 4 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृतनवद्बन्धं परं ब्रह्म नराकृते सौन्दर्य सार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् श्रीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधर्मबिन्दफलादपुष्पवत् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाय जन्मनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्समात्मजाने। हरि ओं परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमः। श्री गुरु शरणदेवाय नमः। महात्मने नमः। हरि नारायण नारायण नारायण। अब बोलो नारायण क्या सुनाओ बताओ। बोलो भाई। तो जमाना बड़ा ही पतन की तरफ जा रहा है। ये कलयुग पाप प्रधान हो रहा है। तो भाई बहनों से कहेगा आप बचो। जैसे कोई आग लग जाए
उसमें से कोई बच जाए तो बड़ी अच्छी बात है। ऐसे अधर्म की आग लगी, पापों की आग लगी। संतों ने कहा घर घर लागो लायनो और घर घर दा पुकार, जन हरिया घर आपनो राखे सो होशियार। घर घर में आग लगी है, सब जगह पापों की प्रधान तो हो रही है, लोगों की रुचा पापों की तरफ हो रही है, तो घर घर में आग लगी है। इस समय में जो आदमी अपने बचा ले उसकी भलाई है। वो श्रेष्ठ शूरवीर है जो आज इस जमाने में पापों से बच जाए। पापों से बच जाना बड़ी भारी बढ़िया बात है। पारमार्थिक उन्नति करनी तो बढ़िया है ही, पर केवल आज पापों से भी बच जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। राग द्वेष ईर्ष्या दंभ पाखंड हिंसा हत्या झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात कितने कितने के हैं जो कहने में नहीं इतने पाप हो रहे हैं। इस वास्ते भाई बहनों से प्रेम पूर्वक कहना है, सावधान रहो। नशे तो दूर निवारे जो वासत रखो वन कली झोला वो वासी रह जो ये कली के जोखा है महाराज पाप की। तो इसमें अपना बचते रहना और भगवान का सहारा लो और दूसरों की सेवा करो। ये खास मनुष्य की मनुष्यता है, दूसरों की सेवा करना और भगवान को याद करना। दो बात कम से कम अपने जीवन में आनी चाहिए। किसी दूसरों को सुख कैसे पहुंचे। सर्वे भगवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल भद्री रहता रहे, किसी को कभी दुख न हो, किसी को कष्ट न हो, किसी का अहित न हो। अहित न करना भी आज सेवा है, सेवा। जैसे भरत जी महाराज जी त्रिकूट गए तो वहां कोल बेल करा तो ने कहा कि महाराज लेन बासन बसन चुराई। सबसे अधिक हमारी सेवा ये है कि आपके कपड़े बासन चले पड़े रहे, वहीं पड़े रहे, हम चुराएंगे नहीं, ये हमारी बड़ी सेवा है। जैसे आज किसी का नुकसान न करना ये बड़ी सेवा है। ये हासिल दिल्ली की बात नहीं है कि ऐसे कह दिए सेवा है, नहीं, बिल्कुल सेवा है। निरस्ते पादपे देशे एरंडो विद्रुपायते। जहाँ वृक्ष नहीं होता है वहाँ एरंड भी वृक्ष होता है। मारवाड़ी कहावत है, आंधा में कानो ही राव, साफ अंधे ही अंधे है, उनमें एक आंख वाला हुई तो श्रेष्ठ है, बड़ा श्रेष्ठ है। ऐसे आज पाप नहीं करे, अन्याय न करे तो भी श्रेष्ठता है। जैसे परीक्षा में बैठते हैं तो एकदम पारा कठिन होता है, परंतु आज जमाने में परीक्षा में बैठे तो एक दिन बहुत जल्दी आता है, क्यों सभी महाराज पाप की तरफ जा रहे हैं। तो पुण्य का सत्य का बड़ा आदर है, आज बड़ा मूल्य बढ़ गया है। जैसे आज सब चीजें बड़ी महंगी हो गई है और रुपया बड़ा सस्ता हो गया है, ऐसे ये धर्म है, ये बड़ा महंगा है, बड़ा उसमें भगवान बड़े सस्ते हो गए आजकल। अगर कोई भजन करे तो भगवान की प्राप्ति, भगवान का स्मरण ये जल्दी हो सकता है। आप ध्यान दे करके सुने और करके देखें, भगवान के भजन करने से, सत्संग करने से अपने पर असर पड़ता है, शुद्धि जल्दी होती है। क्योंकि अभी कलयुग का प्रभाव है, तो सब चीजें महंगी, रुपये सस्ते। इस तरह से सब चीजें महंगी, भगवान सस्ते, वही सरलता से मिलते हैं। थोड़े भी किसी भाव होता है तो भगवान उसका बहुत आदर करते हैं। ऐसे जमाने में जिसकी थोड़ा भी आदर है तो पाप से, अन्याय से, अत्याचार से, दुराचार से, व्यभिचार से बचो, नहीं तो बड़ी मुश्किल है। जमाना ऐसा आ गया है, इसलिए यही बदमाई बात, आप सावधान रहो और उसमें भगवान के नाम का जप करते रहो। जैसे
ये फौज के सिपाही रहते हैं, वहाँ बिजुल बिजुल बिगुल बाजती रहती है, बिगुल वो बाजती रहती, सब सावधान रहते हैं। और जब हुक्म होता है बिगुल बजे, उसी जब फटाफट तैयार हो जाते हैं। स्नान करता तो स्नान, भोजन के भोजन जो छोड़ करके चर्च वर्दी पहन करके हाजिर हो जाते हैं। इस तरह से हरदम तैयार रहो भगवान के भजन करने के लिए, उपकार करने के लिए। और एक बात बता, मैं आप बुरा मत मानना, मरने लगी तो तैयार रहो। अभी मौत आ जाएगी कोई परवाह नहीं है, मन अटका रह जाएगा तो उसकी बड़ी मुश्किल होगी। इस वास्ते हमारे कोई काम नहीं है। ये आज व्यापार में खत पाना देखने वाले आते, इनकार करने वाले, तो पहले से अब ठीक रखे, कभी नहीं सब पूरा बड़ा। इसी तरह से अपना ऐसा रखे कि जो आज अगर बढ़ जाए तो कोई परवाह नहीं, हम बढ़ सकते हैं शांति से, आनंद से, प्रसन्नता से, कोई डरने की जरूरत नहीं। लटकता काम रह जाएगा तो बड़ी दुखी होगी भाई। जैसे स्टेशन पर जाते हैं तो गाड़ी के नियम से, ट्रेन से पहले पहुंचते हैं, वहाँ पहले पहुंचते तैयार रहते हैं, गाड़ी आते ही गाड़ी मोटरी बांध करके चट चढ़ जाए ऊपर। इसी तरह मौत के लिए भी तैयार रहना चाहिए, न जाने कब आ जाए। अपने संसार में मन को लटकता नहीं रखना चाहिए। सबकी सेवा करो, सेवा लो कम, निर्वाह मात्र की सेवा लेने से पाप नहीं लगता। शारीरं केवलं कर्म कुर्वन् नाप्नोति केल्विषम्। खाने के लिए, अन्न पहनने के लिए, कपड़ा रहने के लिए जगह और जल, ये चीजें अपनी थोड़ी से अपना निर्वाह करना है। ये निर्वाह करता हुआ आदमी पाप का भागी नहीं। स्वाद और शौकी थे, आराम और इसमें पाप भरा हुआ है। तो इन बातों को छोड़कर बड़ी सरलता से अपना नियम निभाओ, जिससे कि अपना कल्याण हो जाए और भाई बहनों का कल्याण हो जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सब निरोग हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, किसी को भी दुख न हो, किसी को भी कष्ट न हो, किसी का भी संताप न हो, ऐसा भाव रखो। ऐसी भाव की एक ऐसी बढ़िया बात है, लेन बसन बसन चुराई, हम किसी का अहित नहीं करेंगे। ये एक बात अगर धारण करने जाए बड़ी शांति मिलेगी। डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए। ये करना बहुत ही उत्तम है। ये सेवा हो गई, संसार की सेवा हो गई। अनाचार अत्याचार करते उसके प्रति भी मन में याद करो कि भाई ऐसा नहीं करता तो बड़ा अच्छा था, ये ऐसा पाप नहीं करता तो बड़ा अच्छा था। ऐसे आपके द्वारा सेवा हो जाएगी। ये देखते नहीं है सेवा, परंतु ऐसे मन में भाव हो गए तो ते प्राप्नुवन्ति मामे वह सर्वभूति हिते रहता। अहित किसी का न हो, सबका हित हो, सबका हित हो, अहित किसी का न हो। ऐसे अपने भाव बनाओ और भगवान को याद रखो। हे नाथ, हे प्रभु, हरदम नाम जागृत रहेगा तो आज आपको चेत रहेगा। भगवान के स्वरूप का ध्यान और नाम का जप बहुत बढ़िया चीज है। बार बार मन ही मन से जप करते हुए मन से कहते रहो, हे नाथ कृपा करो, नाथ मैं भूलू नहीं, हे प्रभु मैं आपको भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, आप चाहे सो करो मैं भूलू नहीं। ऐसे भगवान से कहते रहो और विश्वास रखो कि भगवान से कह दिया अब हमारा काम होगा। क्यों बड़े घर आज ही डाल दिया हमने, भगवान से कहते हे नाथ भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो। तो ऐसी कृपा भगवान की होती है जिससे सब काम ठीक होगा। मनुष्य निर्बल होता है तो बलवान का सहारा लेता है। आप जहाँ बलवान हो वहाँ निर्बलों की सेवा करो, तभी आप भगवान से प्रार्थना और सहायता करने रहने के अधिकारी होते हो। और आपसे निर्बलों का अगर दुख दूर नहीं करते, उनको दुख देते हो तो भगवान की दया के पात्र नहीं होते हो। आपसे दुखी उन पर आप दया नहीं करते तो भगवान से ये प्राप्त करोगे महाराज, प्रार्थना करोगे महाराज हमारा दुख न हो, कष्ट न हो, पाप न हो, उचित नहीं है।
तो आप अपने से छोटों पर दया करो तो भगवान की दया सत्य होगी, स्वाभाविक होगी। भगवान पर असर पड़ेगा कि अल्प शक्ति वाला है, अल्प ज्ञान है, अल्प आयु है, ये भी अपनी दृष्टि से दूसरों की सेवा करता है, तो मेरे को भी इससे शिक्षा ले सबकी सेवा करूं, तो सबकी ना तो कभी इनकी तो सेवा करूं, जो कि ऐसा भाव रखते हैं कि सब सुखी हो, सब निरामय हो जाए, सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो, सबको आराम मिले, किसी को कभी दुख न हो। तो ये भाव बहुत ऊंचा है। ऐसे भाव वाले संत होते हैं। पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, सुना है रामायण में संतों के लक्षण बताए हैं कि दूसरों के दुख से वो दुखी हो जाते हैं, दूसरों के पापी देखने से भी दुखी हो जाते हैं, और ये हृदय में दया आती है, खटखटी होगा कि ये किसी तरह से ये पाप से छूट जाए, ये दुखों से छूट जाए। दुख कारण है, दुख कार्य है, दुख कारण है पाप, तो पाप से छूट जाएगा तो दुख से छूट जाएंगे। और दुखी होने पर भी ये बेहतर दुखी ना हो, किसी तरह से सुखी हो जाए, तो ये बड़ा प्रभाव पड़ेगा, भगवान पर असर पड़ेगा, संत महात्मा पर असर पड़ेगा। शास्त्र और संत महात्मा और धर्म ये सदा रक्षा करने वाले हैं। धर्म ये वस्तु हंति धर्मो रक्षति रक्षिता। आप धर्म का त्याग कर दोगे तो धर्म आपका त्याग कर देंगे, और आप धर्म की रक्षा करो तो आपकी धर्म रक्षा करेगा। इस बात में धर्म है, पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। गाड़ी में चढ़ते हैं तो अगर मना नहीं करते तो असर पड़ता है कि इसमें आदमी अच्छे सज्जन आदमी बैठे, वे उठ करके हमारे को जगह नहीं दी, परंतु कम से कम मना नहीं किया तो असर पड़ता है कि बड़े सज्जन आदमी है। मेरी तो बोलना तो कम पड़ता है ना, तो एक स्टेशन बात है, मैं कोई जगह नहीं, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, तो हम तो आगे आपके आशीर्वाद है, आपके बड़ी आशीर्वाद, आगे बढ़े बढ़े, आप किधर बढ़ रहे हो, हम तो आगे बढ़े, बड़ी आशीर्वाद मिलेगा आपको, आगे जगह बहुत है, तो आप तंगे में क्यों बैठे हैं? यहाँ नहीं आ जाए कोई, यहाँ नहीं आए, गाड़ी में बैठे हैं, भीड़ देखे ज्यादा तो मारा फिरती भीतर से कोई नहीं, यहाँ न आवे, यहाँ न आवे, यहाँ न आवे, ये अच्छी नहीं, ये भावना अच्छी नहीं है। यहाँ आओ, कह दो भाई, देख लो जगह, देख लो, आ जाओ, बैठ जाओ और रख दो सामान, फिर देख लो कहीं अच्छी जगह मिले तो वहां जरा है, जैसी जगह तो यहाँ तैयार है, जैसी है जगह तैयार, बड़ा असर पड़ेगा। आज के जमाने में इसका इतनी छोटी सी बात का असर पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही अन्याय की बात हो रही है। इस बार जाओ, सामान रख दो और फिर कहीं अच्छी जगह मिले तो वहां चले जाओ, तो यहाँ है जी तो तैयार है, जितनी है जगह आप लोग बैठो, कितनी बढ़िया बात है। ऐसा आचरण करो कि आपके हृदय में आनंद आएगा, आपके चित्त में प्रसन्नता होगी, प्रत्यक्ष सुख होगा। रास्ता पूछने वाले को प्रेम से, यहाँ से ऐसे जाओ, ऐसे ऐसे जाओ, ऐसे आदर से रास्ता बता दो तो आपके हृदय में आनंद आएगा। प्यासे को जल पिला दो, आनंद आएगा। स्टेशन पर पूछ लिया, रात्रि का समय है, छोटे स्टेशन उतरना है, रोशनी तेज नहीं है, कौन सा स्टेशन है, पूछे कौन सा स्टेशन है, चल चल अटक, चल चल मैं कह देते, ये तो दे ही कह देते, चल चल बताएंगे नहीं, ऐसा जमाना है। तो आप कृपा करके कोई पूछ, बड़े प्रेम से बोलो, आपके द्वारा बड़ा दान हो गया, ये बड़ी भारी कृपा हो गई, भगवान पर असर पड़ेगा कि आज कैसा जमाना है, इसमें ऐसी बात कह रहा है, तो इस बात से बड़े आदर से प्रेम से, प्रेमाख्य प्रदान सर्वे तुष्यन्ति जंतव तस्मात् प्रियमेव वक्तव्यम वचने का आदर। प्यारे वचन, शीर्षे वचन कहने से पशु भी सुखी हो गए, पशु पक्षी स्वापद है, कुत्ता है उसको पुरस्कार के बाद तो राजी हो जाएगा। जैसे प्रिय वाक्य प्रदान है, प्यारा बोलने से सर्वे तुष्यन्ति जंतु, जंतु भी खुश हो जाते। तस्मात् प्रिय में वक्तव्य, प्यारा ही बोले, वचने का दरिद्रता, वचन में क्या दरिद्रता है भाई, इसमें कौन सा खर्च होता है। ऐसे सदा रहो,
मीठा बोला नम चल पर मन ढकले पांचों चंगा नानक भाई मजा आता है। नानक जी महाराज कहते हैं मीठा बोलो नव चलन आदर करें, नमस्कार करो, नम्रता कर लो भाई, हम तो ऐसे साधारण है, नमस्कार कर लो, बहुत लाभ होगा। चीज मिलती है ना छोटे को मिलती है, न हम सीखे हैं, न कुछ हम के हंस के सीखे हैं, न कुछ हम रो के सीखे हैं, कुछ थोड़ा सा सीखे हैं, किसी के हो के सीखे, न कुछ हम हंस के सीखे हैं, न कुछ हम रो के सीखे हैं, कुछ थोड़ा सा सीखे, किसी का हो के सीखे। तो ऐसे हरेक के प्रसाद आदर भगवान के रूप है ये सभी। न जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, भगवान मिल जाए, क्या पता है किस रूप में आ जाए। इस बात सबके साथ में प्रेम का, आदर का, सत्कार का बर्ताव करो, हित हो जाए, इनकी सेवा हो जाए। जैसे लोभी देखता है कि किसी तरह से दुकान पार तो कैसे ठगूं मैं, इस तरह से मेरे सामने आ जाए तो किसे मैं ठगाऊं, किस तरह से इनका हित करूं, कैसे मेरे द्वारा इनका हित हो जाए, बड़ा अच्छी बात है। ऐसी बात याद रखो, सदा शुद्ध रखे, निर्मल रखो। पता नहीं भाई कद मरना पड़ेगा, अचानक मरना पड़ेगा, तो ये सद्गुण और सदाचार है, ये अपने में ले आओ। आज से अभी से ही शुरू कर दो। ये ऐसे मूर्ख नहीं पूछना है कि भी ब्राह्मण को मूर्ख पूछेगा, अभी से बालक होता है, माँ नहीं मिलती तो रोने लग जाता है, वो रोता है तो मूर्ख नहीं पूछता है कि अभी रोना सिद्ध होगा कि नहीं होगा। ऐसे सद्गुणों के भगवान के सामने रोने के लिए मूर्ख पूछने की जरूरत नहीं है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव। त्वमेव माता च पिता, त्वमेव माता पिता आप, भाई बंधु भी आप ही हो, विद्या भी आप हो, धन भी आप ही हो, कुटुंब भी आप हो। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्र दयाल। सर्वस्व हमारे भगवान है। हे नाथ पुकारते रहो। बड़ा भयंकर जमाना है। काजल की कोठरी में कैसा हो शयाना हो, तो काजल की एक रेख लागे पर लागे है, कहीं कहीं लग जाएगी। तो आजकल ऐसा जमाना है, काजल की कोठरी में साफ रहना है, बड़ा विचित्र जमाना है। इस वास्ते बड़ी सावधान रहो, और सावधान आप रहोगे तो भगवान रक्षा करेंगे। आप हम सब के सब भगवान रूपी कल वृक्ष के नीचे है। कल वृक्ष नीचे जाकर के जो मांगता है वो कल वृक्ष बरसता है, वो दे देता है। तो हम सब भगवान की छाया में है। आप हृदय में निर्मल हो जाइए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जिसका मन निर्मल हो मेरे को पाता है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, कपट छल छिद्र नहीं, ये बातें अच्छी नहीं लगती। सीधे हो जाओ भाई, कम से कम भगवान के सामने सीधे रहो। मैंने एक संतों से बात सुनी, अपने जितने पाप है, दुर्गुण है, दोष है, भगवान के सामने जाकर कह दो सरलता से, एकांत में, परमात्मा प्राप्ति हो जाए। इससे बड़ा इष्ट बात है, कह देने से पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा, ऐसे अपने को कह दो। अपने जो जानने में आया ऐसे वो किया, ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, महाराज मैंने ऐसे बहुत काम किए, ऐसे कह दो, तो उससे तत्व ज्ञान हो जाए, परमात्मा दर्शन हो जाए। कैसे कि सत्य है ना, हमने किए वो सच्चा सच्चा कह दिया, तो सत्य की प्राप्ति सत्य से होती है। तो ये सत्य है, कितनी सस्ती बात, कितनी सरल बात है। उदयपुर की बात सुनी है हमने। एक ब्राह्मण था, उस ब्राह्मण के साथ झगड़ा हो गया, उसकी जायदाद जमीन से दूसरा ने ले ली। उसने पुकार की, उस जो है मिली नहीं, उसको हुआ दुख। तो विचार किया क्या कहूँ, खास दरबार से राजा से मैं कह दूं,
तो पूछा रे राजा कहाँ मिलते हैं? कि भाई 4 भुजा के दर्शन करने के लिए राजा आते। उस समय में पहले दूर कर देते आदमी, उसको खड़ा रहता है तो फिर वहाँ हरेक मना नहीं करते। भी राजा जी आ रहे हैं, कोई और से वहाँ खड़े रहना, वहाँ खड़े रह गए। और उसने पाप ओम पाप कर भगवान स्थिति प्रार्थना की कि महाराज ऐसा आनंद मेरे को शरण दे। तो बोला कि महाराज हाँ ये पापी है, मेरी जमीन थी वर्षों से, पीढ़ियों से जमीन आ रही थी, मैं ब्राह्मण हूँ, वो ब्राह्मण दे रही महाराज। तो राजा जी बड़े राजी हुए और उसको बुलाया और उस जमीन दराई, इनाम दिया। तेने बहुत न्याय कर दिया। ठाकुर जी के सामने मैं कहता था, तेने गवाह दे दी, मेरा काम सिद्ध हो गया। बड़ी कृपा हुई। ये लोग डरे यूं कहते तो फर्ज चढ़ा देंगे, जमीन जायदाद की चलेगी हमारी, हम मार देंगे। राजी हो। तो अच्छे पुरुष होते हैं सच्चाई से राजी होते हैं। सत्य ऐसी एक चीज है सब पर विजय करती है। इस वास्ते सच्चाई को धारण करो, असत्य है उसका त्याग करो। सज्जनों, ये पाप कैसे दूर होता है? काम नहीं करती, शक्ति आप में अल्प है पर दुख अल्प नहीं है। दुख भगवान को जागृत कर दे, भगवान को, और उसे जागृत करने से सब काम सिद्ध हो जाए। ऐसे सच्चे हृदय से भगवान ये प्रार्थना कर दो, हे नाथ भूलो नहीं, हे प्रभु मेरे को विस्मृति न हो, हे नाथ नहीं भूलो। भगवान से स्मरण होगा। स्वयं अपने करो उद्योग से तो उसमें कठिनता पड़ेगी, और भगवान से कहो तो मदद मिल जाएगी, फिर बहुत बड़ा सरलता से काम हो जाएगा। इस वास्ते भगवान को याद रखते हुए सबके साथ बड़ा प्रेम का, आदर का, सत्कार का ऐसा बर्ताव करो जो मस्त हो जाओ। अपने सद्गुण सदाचार आते ही चित्त में शांति मिलती है। लोग समझते हैं कि धन होने से हम धनी हो जाएंगे, धनी होने से धनी नहीं, वैम पड़ता है। ये धन और प्राण जाते हुए सम्मिलने नयने और नई किंचित दृष्टि, 2 आंखें बच गई, उस दिन कुछ नहीं है। और ये दया प्रेम और भगवान की भजन की बात, ये सच्ची है, ठोस चीज है, सच्ची चीज है, अपने साथ में रहने की पूंजी है। कबीरा सब जगह निर्धना, निर्धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन हो। ये असली धन है। खर्चे न खूटे न चोर लूटे, भीड़ पड़ा हुए काम, भाई मेरे निर्धन को धन राम। ये निर्धन का धन है, असली धन है, भगवान का नाम है। जिसने धन कमा लिया तो हमारा माल हो जाएगा, मौज हो जाएगी। पार्श भाग में प्रसंग आया, कैसे जगत में भजन नहीं करता हुए भी, भजन करते हुए भी दोनों पश्चाताप करते। भजन जिन्होंने किया है परलोक में वे भी पश्चाताप करते हैं, और भजन नहीं किया, थोड़ा किया, उनकी पश्चाताप होता है। कहते भजन करने वाले, हाँ, जैसे किसी समय किसी वस्तु की सस्ती बात आ गई और खरीद लिया किसने 1000 की, 10,000, किसी ने लाख रुपए कमा ली और किसी ने खरीदा ही नहीं, फिर पता लगता है तो जो खरीदा नहीं वो भी पछताताप करता है। 10-20 हजार पैदा किया वो भी पछताताप, लखपति बन गया वो भी पछताताप करता है, इसका पता नहीं तो हम करोड़पति बन जाए। तो पर लोग में दुख होगा कि ये भजन की ये कीमत है, ऐसी कीमत है, हमने जानी नहीं। तो भजन नहीं कहता वो तो पश्चात करता है, भजन किया वो पश्चात। ऐसा पता होता तो रात दिन भगवान का भजन ही करते, भगवान में लग जाते। इतनी कीमत भजन ही भगवान के नाम की पता नहीं था, इसलिए हमें पता नहीं था। तो पता नहीं था इस वास्ते हमने थोड़ा ही भजन किया, खूब भजन किया। तो संतों ने कहा दादू जैसा नाम था तैसा लीना ना है। दादू जी महाराज बड़े संत भगत हुए हैं, भगवान का भजन करने वाले, नाम लेने वाले। वे कहते हैं दादू जैसा नाम था तैसा लीना ना है। नाम जितना कीमती है इतना कीमती हमने समझा नहीं और उम्र पर भजन किया, पर कहते हैं जैसा नाम था तैसा लीना ना है। देह हलावा हो रहे, देख तो हलचल हो रही है, अभी प्राण जा रहे हैं, अब उठाओ उठाओ जल्दी करो, ऐसा हो रहा है, होश नहीं मन मार।
भजन करने की मन में रह गई, वो मन में रह गई है ना, वो बड़ा भजन है, वो मामूली भजन नहीं है। तो संत लोग भजन करते हैं कि जैसा नाम था तैसा ले जाना, कितना नाम कीमती है इसको हमने समझा नहीं, वैसा हमने भजन नहीं किया। अगर पहले पता लगता तो रात दिन भजन में लग जाते। अभी मिलता तो है सस्ता। देखो, चौं जुग चौं श्रुति नाम प्रभाव, चारों ही वेदों में और चारों ही युगों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलि विशेष, कलि में उसकी महिमा ज्यादा है। ध्यान देना, सतयुग में राम 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 4 बार बोले। सतयुग में जितना समय लगता था उतना ही समय लगता है, इसके लेने में पूंजी उतनी ही लगती है, परंतु इसका दाम बटेगा कलयुग के बाजार से। कलयुग के बाजार में नाम की महिमा कलि विशेष तो नहीं, आन उपाय दूसरा कोई उपाय नहीं है। इस वास्ते चैतन्य महाप्रभु का नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरण काल एतादृशी तव कृपा भगवन् ममेदम दुर्दैव दीमीदृशी नानुराजनी नानुराग। कहते महाराज जैसा नाम था उसे नाम भगवान ने कलयुग के आने पर अपनी शक्ति नाम में रख दी कि नाम यज्ञ दान तप तीर्थ होम विधि पूर्वक कलयुग में कर सकेगा नहीं। अल्प बुद्धि है, अल्प आयु है, अल्प सामर्थ्य है, क्या करेंगे? तो सबके नाम में, नाम से जो पावे नाम से जाएगा। नाम नाम आकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, भगवान ने सबसे नाम में रख दी। और फिर कैसा किया कि नियमित स्मरण निकाला, सुबह शाम को, रात्रि में, दिन में, शुद्ध अशुद्ध। ख्याल रखना, भगवान का नाम लेने में अशुद्ध मत मानना कि अशुद्ध है, भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए, ऐसा मत मानना। शुद्ध में अशुद्ध, शुचिर अशुचिर हुआ साफ। कल उपनिषद में लिखे सहोवाच प्रजापति नास्य विधि, नारद जी ने कहा कोश से विधि रीति सहोवाच नास्य विधि रीति। अशुचि अशुचि अंत समय में प्राय बीमार होकर आदमी मरता है, अचानक मर जाता है, बीमार होकर तो बीमारी में शुद्धि नहीं रहती, स्नान नहीं कर सकते, पवित्र नहीं हो सकते, और वह मरेगा अशुद्ध समय में भगवान का नाम ले तो गजब हो जाएगा। ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, तीन नहीं, पर भगवान के भजन में सबके लिए जाट भजो, गुजर भजो, भावे भजो, अहीर तुलसी रघुवीर नाम में सबका उनका शीर, सबका हक लगता है नाम भगवान के नाम पर। कोई हो, चाहे शूद्र हो, अंत हो, नीच हो, छोटा हो, बड़ा हो, भाई हो, बहन हो, कोई ज्ञान हो, क्योंकि भगवान के अंश से सब में वांश हो जीव लोके, तो अपने पिता की पूंजी पर बालक का हक लगता है। तो भगवान हमारे परम पिता, उसका नाम, उस पर हमारा अधिकार हक लगता है। हम कैसे हैं परमात्मा के, है ना, कपूत हो सपूत हो कैसे परमात्मा के, अच्छे हो मंद हो कैसे है परमात्मा के, तो परमात्मा के नाम पर हमारा हक है, हमारा अधिकार है, सबका अधिकार है विशेषता से। कल विशेष अनुभव कलयुग वैसे। तो चैतन्य महाप्रभु कहते नाम में सर्वशक्ति है, नियमित स्मरण है न काल। समय नहीं बांधा कि इस समय करो, हर समय करो, हर एक जात का, हर एक वर्ण का, हर एक आश्रम का, हर एक व्यक्ति भगवान का नाम ले सकता है। भगवान के नाम लेने में किसी की बाधा नहीं कि अपने न ले, भीतर से भगवान का नाम याद करते, चाहे जिस समय में, हर समय भीतर से हे नाथ, हे नाथ प्रार्थना करते रहो, नाम जपते रहोगे, हे नाथ भूलो नहीं, ऐसी कृपा करो नाथ, मैं भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो तो मैं भूलू नहीं, भूलू नहीं। महाराज मेरी बहुत गफलत होती है, मैं भूल जाता हूँ। कहता सगराम राम जी भूलू की, फिर कैसे भूलू आपको, भूया भूली हो मालूम जाओ दिख। बड़ी भूली दशा होती है भगवान के पूजन से। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, संपूर्ण विपत्तियों से बचाने वाली भगवान की स्मृति है। यस्य स्मरण मात्र धर्म संसार बंधनात् विमुच्यते।
जिसके याद करने मात्र से संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है, तो महाराज ऐसे मुक्त हो जाए। हे नाथ भूलियो नहीं, हे नाथ कृपा करो। एक संत मिले थे, हम साधु थे, ऐसा नहीं रखते थे, राम जी के बड़े भक्त थे। उनकी बातें सुने तो राम जी के मैं भोग लगाता हूँ तो भिक्षा पे टुकड़ा ला खाया करते, तो भगवान के भोग लगाते मन से। तो भगवान राम जी को क्या भोजन अच्छा लगता है? उन्होंने कहा गाय के दूध की खीर, नूजा, पिस्ता, केसर, इलायची, मीठा डालकर और अच्छी उठाकर खीर बनाई जाए तो हमारे रघुनाथ जी महाराज को बड़ी अच्छी लगती है। तो मन से बनाते हैं, मन से ऐसी बड़ा खीर लगा भगवान को भोजन कराते। और भोजन भगवान को रखते थे यहाँ, छोटा भगवान राम जी उनको कंधे पर रखते थे। एक दिन सोच गए तो गिर गए तो बड़ा दुख हो रहा, ठाकुर जी चोट लग गई। मैं तो गिर गया, पर ठाकुर जी गिर गए, चोट लग गई। तो कहते थे मैं हलवा बना करके ठाकुर को खिलाता हूँ, हल्दी डाल करके, मन से, और कुछ नहीं हो। बाबा जी पैसा रखते नहीं, कैसे बजाओ, ठाकुर जी की चोट लग गई, ऐसे भोजन कराता हूँ। तो उनकी एक बात याद आ गई, अच्छी बात सत्संग में सुनते हैं ना, बढ़िया बात है तो बहुत बढ़िया है। तो भगवान कहते महाराज ये आपके खजाने में रखो, मैं भूल जाऊं तो मेरे को याद दिलाना, ये तो बहुत बढ़िया बात है, अपने पास रखो, ये जमा कर लो मेरी चीज, मैं भूल जाऊं तो मैं याद करा देना महाराज, मैं तो भूल जाता हूँ। ये उन्हें उगती सुनी, मैंने बड़े आज से ही आया, मैंने पुस्तकों में ऐसे देख ही नहीं भाई, संतों की बात सुनी कि भूल जाऊं तो मेरे को याद देना, ये बढ़िया बात आपके पास रख लो, आपके खजाने में रख लो, मेरे जब काम पड़े मेरे को दे देना। साधुओं की तरह तरह युक्ति होती है। वो कहते थे भजन करता हूँ, नाम जप करता हूँ, सही नहीं उनका, नाम जप करता हूँ फिर नींद आ जाती, सो जाता हूँ तो सोते हुए को उठा देते भगवान। भगवान नाम ऐसी चीज है, सोते हुए उठा, उठ उठ, ऐसे प्रेम से उठाते हैं तो उठना अच्छा लगता है, नाम में चलने लगो। सबसे हृदय से भजन होता है, वो सुख शांति से सो नहीं सकेगा। समझा? ये भगवान का नाम खुद उठा देता है और जागृत कर देता है। आप भी नित्य कर्म करते हो तो ध्यान देना, ऐसी बात होती है, संतों से मैंने सुनी है ऐसी बात, नित्य नेम करते हैं और कभी नींद आने लग जाए भजन में तो किवाड़ जोर से हवा से फड़ाक पड़ता है, तो सारथी नींद क्या लेता है, जाते ऐसे अचानक चलाते। आप जा रहे हो, मन में आ रही इसका क्या उत्तर होगा, क्या वचन है, तो घर में लोग बात कर रहे हैं, वो सुनते ही आपकी शंका का समाधान हो जाता है। इसलिए भगवान सिखाते हैं। आपके मन में बात आई कि क्या करूं, पुस्तक को खोलो तो उस जगह वही बात मिल जाएगी, आप जो सुनना चाहते हो वही वहां आ जाती है। सत्संग में जाते हो व्याख्यान में और घर में शंका है कि ये क्या करूं, तो सत्संग में वही आपका प्रसंग आ जाएगा। वे कहने वाला जानते ही नहीं जानते, इसका तो राम जी जाने, पर आपके सच्ची लालसा है तो भगवान दे देते हैं। माता पिता भी और गुरु भी इतनी निगाह नहीं रखते जितने भगवान निगाह रखते हैं। सज्जनों, उपद्री से भगवान परोक्ष से मम प्रिय, भगवान को परोक्ष प्यारा लगता है, हित कर देते हैं परंतु कहते नहीं। मनुष्य शरीर दिया है उसको मनुष्य अपना ही समझता है, आंखें दी वो अपनी समझता है, मन बुद्धि दी उसको अपनी समझता है, जायदाद दी उसको अपनी समझता है। तो भगवान के कहने का ढंग ऐसा है कि जिसको दी जाए वो समझते मेरी है, और तेरी है तो फिर क्यों बात है, मैं समझता आंखें मेरी है तो कांच क्यों लगाया सब, तेरे दिखता नहीं तो भीतर का कांच कमजोर हो गया, अब दूसरा लगाना पड़ता है। आपकी है तो कम क्यों नहीं दी, आपकी अगर आंखें है तो चश्मे की जरूरत क्यों पड़ी भाई, अपना नहीं लगाती। आप शरीर को अपनी मर्जी के मुताबिक रख सकते हो। आपका शरीर काला है तो गोरा बना सकते हो, कमजोर हो तो बलवान बना सकते हो, उस परिवर्तन कर सकते हो कि नहीं कर सकते।
फिर आपका कैसे? ये देने वाले की विलक्षणता है। जो आपको चीज मिली अपनी ही मालूम होती है, अपनी मालूम होती है। तो मेरे ही है, शरीर मेरा ही है, मन बुद्धि मेरे ही है, प्राण मेरे ही है, कुटुंबी मेरा ही है, धन मेरा ही है, मकान मेरा ही है। अरे भाई दिया हुआ है, ये रहेगा नहीं, साथ में छूट जाएगा। कोई रख सकता है किसी के है ताकत? शरीर को रख ले, जायदाद जमीन को रख ले, कुटुंबियों को रख ले, नहीं रख सकते। यहाँ स्वतंत्रता नहीं चलती। तो आपको तो दिया हुआ है। भगवान जितने समय में थे उतने समय आप रहे हो, अलग रख नहीं सकते। पर देने की शक्ति, देने की युक्ति, देने की एक रिवाज भगवान की विलक्षण है। देवे उसको देखते अपनी है, अपनी है। ऐसा देने वाला भगवान है, और कोई देने वाला नहीं, और कोई देने वाला नहीं।